नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा जो हमारे को आए दिन सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, जिसमें हमारे जानकार भी हो सकते हैं, परिचित भी हो सकते हैं, और अगर अपरिचित भी हो तो हमें मानवता के नाते हमें बड़ा दुख होता है ऐसी सूचनाएं प्राप्त करके। दोस्तों, हम देखते हैं कि कभी कभी ड्राइवर को रात को नींद आ जाती है ड्राइविंग करते समय, और उस दौरान एक्सीडेंट हो जाता है। तो न केवल उसकी डेथ हो सकती है या हो जाती है, बल्कि बहुत से लोगों की जीवन की जो स्थिति खराब हो जाती है, या व्यक्ति जो है दिन में झपकी ले लेता है सुबह, या नाइट में तो ले ही लेता है, लेकिन सुबह सुबह कई बार जो है गाड़ी चलाते वक्त वो झपकियाँ लेता है या रात को लेता है, तब भी उसको जो है एक्सीडेंट की स्थिति हो जाती है और उसके बहुत से विकार हो जाते हैं। तो ये तो एक्सीडेंट की स्थिति हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए आप तक शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इसमें ये एक प्रकार का स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये साइकोलॉजिकल कारणों से, इनमें बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल कॉजेज मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है या ये बीमारी हो जाती है, जहां पर व्यक्ति की नींद की गुणवत्ता में यानी कि क्वालिटी में कमी आ जाती है, जीवन से जीने की क्वालिटी में कमी आ जाती है, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं जहां पर वो चिड़चिड़ाने लगता है, मूड स्विंग करने लगता है या गुस्सा करने लगता है, और एक्सीडेंट तो खैर होना ही है। तो ये स्थितियां उसमें होने लगती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों इस इंसोम्निया के टाइप्स की। दोस्तों, इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहली टाइप है वो एक्यूट टाइप है, यानी कि एक्यूट इंसोम्निया है। यहाँ ये कुछ दिनों से लेकर के महीनों भर तक के लिए होने वाली प्रॉब्लम है। जनरली ये उन लोगों को होती है जो शुरू में कोई काम जो कोई काम शुरू करने लगते हैं और उस काम का प्रेशर ले लेते हैं, और जब वो प्रेशर ले लेते हैं यानी कि तनाव ले लेते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी जो प्रकार है या टाइप है वो है क्रॉनिक इंसोम्निया। ये जो क्रॉनिक होती है वो पुरानी होती है, लगातार चलने वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये कई महीनों तक होने वाली प्रॉब्लम है, और इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है नींद के लेवल पर, कि उसकी जो नींद है वो कई तरह से उसको प्रभावित करने लगती है या अनहेल्दी हो जाती है। और ये भी 2 प्रकार में या 2 फेजेस में होती है। जो पहली फेज है वो इडियोपैथिक है, दूसरी जो फेज है वो कोमॉर्बिड जो है इंसोम्निया कहलाती है, जिसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, और वो कारण मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे चल करके। तो तीसरी जो है वो स्थिति इसकी आती है ऑनसेट इंसोम्निया। ऑनसेट इंसोम्निया में व्यक्ति जो है क्या होता है कि शुरुआत में ही जो नींद की जो स्थिति होती है, शुरुआत में जो नींद नहीं आती है हल्की हल्की, वो सब ऑनसेट इंसोम्निया में आती है। और जो 4th कंडीशन है वो होती है जो मेंटेनेंस इंसोम्निया में। दोस्तों, ये स्थिति लास्ट की स्थिति होती है, थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है। यहाँ पर व्यक्ति को नींद ही नहीं आती, यानी कि वो सोने में ही असमर्थता दिखाता है, और यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो ये इसकी 4 प्रकार हैं, और इसके कारण क्या क्या हैं। दोस्तों, मैं स्पेशली आपका ध्यान केवल साइकोलॉजिकल कॉजेस पर ही केंद्रित करूंगा। पैथोलॉजिकल कॉजेस भी होते हैं या फिजियोलॉजिकल कॉजेस भी होते हैं, पर मैं आपको साइकोलॉजिकल कॉजेस पहले बताऊंगा। तो जो इंसोम्निया है ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो चिंता करते हैं, तनाव ले लेते हैं, डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं, या जिनमें लो मोटिवेशन होता है, या जिनमें एकाग्रता में कमी आने लगती है, और जिनको थकान सी फीलिंग होती है, या वो थके हुए फील करते हैं अपने आप को, और उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि मुझे नींद भी आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि उस नींद का एक तरह का उसमें डर सा रहता है कि मैं आज सो नहीं पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। इसी के चलते वो अपने नींद को अनहेल्दी लेवल पर ले आते हैं। तो नींद की आदतें जो है वो सोने को पूरी तरह जो है डिस्टर्ब कर देती हैं। नींद लेने की जो आदतें होती हैं वो सोने की नींद लेने की स्थिति को डिस्टर्ब कर देती हैं। अब इसमें मानसिक प्रॉब्लम क्या क्या है या कौन कौन सी मानसिक समस्याएं और हैं वो मैं बताता हूँ। पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस व्यक्ति लेता है
वो भी अपने आप में रीजन बन जाता है। और इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, उसको आप लिंक में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों कि उसमें कौन कौन से स्ट्रेस वो ले लेता है और कैसे कैसे उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसके अलावा अल्जाइमर हो गया या पार्किंसंस हो गया, या फिर उसमें कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई जैसे अस्थमा की पेशेंट है कोई, या कोई हार्ट का प्रॉब्लम जिसको है, या जिसको कैंसर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है, तो ऐसे लोगों की नींद में प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को नींद में प्रॉब्लम आती है। तो इन सबको वो अपने फिजिशियन को दिखा करके चेक कर सकता है, उनसे दवा ले सकता है, और दूसरी तरह की कि भाई मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम अक्सर होने लग गई है। तो डॉक्टर फिजिशियन जो भी होता है उनका चिकित्सक, वो उनको अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है, उनको दवा अपनी तरह से और अच्छे होने के लिए दे सकता है। तो ये एक मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन इतने सारे मानसिक कारण उसके हो सकते हैं जो उसको एक अपने आप में डिसऑर्डर बना देते हैं। तो दोस्तों अब इसमें देखिए, न केवल व्यक्ति का शारीरिक रूप से प्रभावित होता है, न बल्कि उसका मानसिक लेवल ही गड़बड़ा जाता है। जब आप देखिए, जब व्यक्ति सोता नहीं है तो वो बहुत जल्दी ही जब वो उठता है, जब छोटी मोटी हल्की थोड़ी बहुत अनहेल्दी टाइप की नींद लेकर के जब वो उठता है तो उसमें बहुत ही कम एनर्जी उसको फील होती है, मतलब वो अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करता, उसमें मूड स्विंग होने लगता है, उतार चढ़ाव होने लगता है, उसको गुस्सा भी आने लगता है, वो चिड़चिड़ाने भी लगता है। तो ये उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो उसमें होने लगते हैं। तो ये इसका उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर प्रॉपर नींद नहीं लेता है तो उसके साथ ऐसी स्थिति होने लगती है, और ये एक सिम्टम्स के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा ओवरऑल कि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही कारण तो होते ही हैं कि आदमी दोनों ही लेवल पर डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके चलते कई बार वो अपनी जीवन की क्षति कर बैठता है। यानी कि अगर वो ड्राइविंग कर रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इससे होने के लिए हमें बचना चाहिए, और आज स्पेशली मैंने वीडियो इसी प्रॉब्लम के चलते ये बनाया है। हम सुनते हैं, देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि एक छोटी सी गलती बहुत सारे जीवन को ले बैठी है। तो ये हम इंसोम्निया पर हमको खास ध्यान देना है कि ये अनिद्रा की जो बीमारी है इससे हमें बचना है। अब इसका उपचार क्या करें? देखिए, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको तो ओवरऑल डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। जब डॉक्टर्स के से मिलेगा तो डॉक्टर्स उसको उस प्रॉब्लम की दवा देंगे और उनको प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि क्या करना है। लेकिन एज ए कंसल्टेंट, बीइंग ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी जीवन शैली को अगर बदल लेते हैं, जीवन जीने की आदतें को अगर बदल लेते हैं, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे बहुत जल्दी ही। अब आपको करनी क्या है आदतों में बदलाव? दोस्तों, सबसे पहले तो अपने सोने का समय फिक्स करें कि मुझे इतने ही टाइम पर, और जल्दी सोने का प्रयास करें, पहली बात। दूसरी बात, आप जब भी सोने जाएं उसके ठीक आधे से 1 घंटे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद कर दें, उन पे कुछ भी कार्य करना बंद कर दें, और आप 1 घंटे रिलैक्स फील करें। उसके बाद बिस्तर पे जाएं, और जब नींद आने लगे तब ही बिस्तर पे जाएं, इससे पहले बिस्तर पे न जाएं। तो क्योंकि हमारा बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है, अगर वहां पर भी बैठकर आप बातें ही करेंगे, फोन ही चलाएंगे, तो नींद आपको कभी नहीं आएगी, या बहुत देर बाद आएगी, बहुत लेट आएगी, जो अपने आप में इंसोम्निया बन जाएगी। तो आपको इससे बचना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको यह करना है कि अगर आप नींद लेने से पहले कम खाते हैं, थोड़ा भूखा पेट रखते हैं, और सोने के करीब 2 घंटे 2.5 घंटे पहले खाना खाते हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी, और आप बहुत अच्छे से नींद ले पाएंगे। अब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आप नींद नहीं लेने लगते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी, आपको नींद ही नहीं आएगी। तो ये स्थिति से बचना होगा आपको। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप नहा सकते हैं नींद लेने से पहले, वो भी आपको रिलैक्स फील कराएगी। आप कोई भी कैफीन, अल्कोहलिक पेय जो है पदार्थ ऐसा नहीं लेंगे जो आपकी नींद में बाधा बनेगा या आपको नींद आने में रुकावट पैदा करेगा। तो इन चीजों से आप, ऐसे ड्रिंक्स से बचेंगे जो आपको सोने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनसे आपको बचना होगा। तीसरी बात कि आप मोटिवेशन जो है आप लेंगे
कि अब मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, ये लेते हुए सोएंगे। और अगर आप कोई नेगेटिव थॉट ले रहे हैं, नेगेटिव डिस्कशन करके सो रहे हैं, नेगेटिव वीडियो या कोई सोशल मीडिया पर या कोई टीवी मीडिया पर आप देख रहे हैं एपिसोड और वो देख के सो रहे हैं, तो आपके लिए फिर इंसोम्निया की कंडीशन आने की नौबत है, ये मानिए आप। तो आप इनसे बचें, नेगेटिव डिबेट से, नेगेटिव डिस्कशन से, नेगेटिव थॉट लेकर सोने से बिल्कुल बचें। ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बताना चाह रहा हूं ताकि आप इंसोम्निया की प्रॉब्लम से बचें। दूसरा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत सी बीमारियों का अपने आप में इलाज है। तो दोस्तों, अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे, बॉडी के साथ एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर टाइम पर एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका जो बॉडी है वो हर काम में एक्टिव रहेगी। जहां वो थकावट फील करेगी वहां वो सोने के लिए भी उतनी ही प्रिपेयर रहेगी, तो आपको नींद भी प्रॉपर आएगी। तो ये आप करें। इसके अलावा आप साइकोलॉजिकल थेरेपी भी इसमें ली जा सकती है, जो सीबीटी थेरेपी जिसे कहते हैं, वो इसमें ली जा सकती है। और इसमें जो है साइकोथेरेपिस्ट जो है आपको अच्छी नींद लेने के अच्छे तरीके बताएगा। वो 2-3 सेशन आपसे लेगा और आपको अच्छी नींद के तरीके बताएगा। तो दोस्तों, नींद हमारे लिए या ये अनिद्रा हमारे लिए एक समस्या है और अच्छी नींद लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस इंसोम्निया से बचने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अच्छी तरह से सोना और अच्छी तरह से नींद लेना बेहद जरूरी है। और अनिद्रा की समस्या को दूर करना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हम ऐसी सूचनाएं ना सुनने को मिले, ना पढ़ने को मिले, ना खुद के साथ मिले, ना खुद की लाइफ स्टाइल की क्वालिटी में कोई डिफरेंस आए, ना जीवन शैली में गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन आए और एनर्जी कम फील करे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उसको अच्छी नींद लेना या इंसोम्निया से बचना बेहद जरूरी है। और आज का मेरी ये जानकारी इसी विषय पर केंद्रित थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस जानकारी को न केवल अपने आप पर अप्लाई करेंगे, बल्कि लोगों तक शेयर भी करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो मुझे बेहद खुशी होगी दोस्तों। और आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।